आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेठी और रायबरेली की। अमेठी और रायबरेली का रण दिलचस्प हो चला है। बीजेपी ने दोनों ही सीट पर अपने योद्धाओं को रण में उतार दिया है। अमेठी से स्मृति ईरानी पहले ही सियासी समर में उतर चुकी है और आज बीजेपी ने रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का महारथी कौन होगा, अभी तक ये साफ नहीं है। हालांकि अमेठी में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इससे ये तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही एक बार फिर से अमेठी के रण में ताल ठोकेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ। एक बार फिर वो स्मृति ईरानी के सामने होंगे। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया नहीं गया है, लेकिन अमेठी में उनके नाम पर पूरा जोर है। अमेठी कांग्रेस दफ्तर में राहुल के पोस्टर लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि कल राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। अमेठी में राहुल गांधी के नाम के ऐलान में देरी, क्या कांग्रेस ने बड़ी चूक कर दी है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमने जनता की राय जानने की कोशिश की, लोगों के मन में क्या है ये समझने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले अमेठी कांग्रेस दफ्तर में माहौल कैसा है वो एक बार आपको तस्वीर दिखा देते हैं। मौजूद है हम अमेठी में और कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जो आलम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हलचल है, लोगों की भीड़ है, वो लगातार अब बढ़ने लगी है। क्योंकि कहा जा रहा है कि आज रात तक अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस किसको फील्ड कर रही है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो नाम आ रहे हैं वो लगातार आ रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी ही मैदान में होंगे। लगातार देखिए लोग यहाँ पर मौजूद है, इनकी भीड़ मौजूद है। बात करेंगे, ये देखिए नारेबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो ये तय है कि इस बार किस तरीके से जो एक उत्साह है, जो एक एंथुसियाज्म है लोगों को लेकर के, वो है। क्या लग रहा है अमेठी से बस अनाउंसमेंट होने की देर है? क्या लग रहा है किस तरह से? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल नया एक सूर्योदय होने वाला है राहुल भैया के नाम पे। वो हमारे लोगों के बड़े भाई हैं और यहाँ से अमेठी की जनता उनको अपनी ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताने जा रही है। सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। हाँ, कोई जमानत नहीं बचेगी। एक तरफा राहुल में कण कण, अमेठी का कण कण, बड़े बुजुर्ग, किसान, नौजवान, महिलाएं, सब बच्चे, सब राहुल गांधी के दीदार के लिए, उनके स्वागत के लिए कल एक जन समुदाय उमड़ा रहे। थोड़ी देर हो गई, लेकिन अनाउंसमेंट में क्यों? कोई देर नहीं हुई है। हम सबके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। राहुल गांधी जीतेंगे और भारी से भारी मतों से जीतेंगे। देखिए जिस तरीके से हम वहाँ देख रहे हैं, जो गाड़ियां हैं, जो जिसपे प्रचार होना है, रथ वगैरह, उसको लेकर के पोस्टर्स, बैनर सब तैयार है। तो बस अनाउंसमेंट का इंतजार है। जी सारी तैयारी से क्या मतलब है? हमसे अनाउंसमेंट के मतलब नहीं है। और राहुल भैया को अमेठी आने के लिए कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लोगों में जोश है और यहाँ पर ये भी एक कह सकते हैं कि आज रात तक में भी जो लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी उन्होंने फील्ड किया है मैदान में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से लगातार स्मृति ईरानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और ऐसे में एक बड़ी जिज्ञासा, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कौन होगा। फिलहाल जो हवा है वो साफ तौर पर कह रही है कि अमेठी से राहुल गांधी उतर रहे हैं, और जो अमेठी की जनता है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि फिलहाल जो एक हवा है वो राहुल गांधी को देखना चाह रही है। जो यहाँ पर लोग हैं वो राहुल गांधी को अमेठी से देखना चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी ये अनाउंसमेंट होता है, यानी कि एक औपचारिक अनाउंसमेंट कब होता है, प्रॉपर स्टैंपिंग कब होती है। अमेठी से मैं कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो आप जो तस्वीरें देख रहे थे वो अमेठी कांग्रेस दफ्तर के बाहर की हैं। वहां का माहौल आपने देखा। लेकिन अब सवाल है कि अमेठी रायबरेली में क्या कांग्रेस ने देर करती है? इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज़ की टीम ने सर्वे किया है और उस सर्वे में हमने कई सारे सवाल पूछे हैं, लोगों की राय निकल कर आई है। पहला सवाल हमने पूछा कि अमेठी में राहुल गांधी के नाम के ऐलान में देरी कर कांग्रेस ने क्या बड़ी चूक कर दी है? 65% लोगों ने कहा कि हाँ बड़ी चूक हो गई है। 28% लोगों ने कहा कि नहीं हुई है और 7% लोग थे, उन लोगों ने इनमें से कोई भी विकल्प नहीं चुना है। सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे मौजूद हैं सूर्य प्रकाश मैथिल बीजेपी नेता, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता और हिमांशु भट्ट हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अंशु अवस्थी के पास चलेंगे। अंशु साहब, हमने जो सवाल पूछा है उसमें 65% लोगों की राय है
कि अमेठी में राहुल गांधी के नाम के ऐलान में साहब बहुत देर हो गई है, आपको लगता है सर? अब देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपकी जो पत्रकार निकिता जो अमेठी में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं जी, वहां के इनपुट आपने लिए, वहां का क्या आया? 100 का 100% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए, यहाँ से जीत कर जाएंगे, कोई देरी नहीं हुई है। दोनों बातें आपके ग्राउंड रिपोर्टर ने नहीं जिताने के लिए तो वहां के मतदाता जिताते हैं ना, जो मुट्ठी भर लोग, चंद लोग खड़े हुए हैं, उनके कहने से 100% जीत कैसे हो सकती है? मनोज जी, दूसरा आपने कोई इस पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछा, तो सोशल मीडिया पे जानते हैं आप, दो रुपल्ली वाले ट्रोलर बैठे हुए हैं जिनको बीजेपी ने बिठाया है, तो देखते रहते हैं इंडिया न्यूज ने किया, चलो भाई ऐसा कर दो। हाँ, बहुत बार न्यूज चैनलों को अपने जो सर्वे हैं उनको डिलीट भी करना पड़ रहा है, कई सारे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछले 8 दिनों से ये बात पूरे देश में चर्चा का विषय है, चाहे मीडिया हो, जनमानस हो, और अमेठी रायबरेली की जनता के बीच में तो है ही। क्योंकि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय पीढ़ियों से रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक सिर्फ राजनीतिक अड्डा हो सकता है कि 13 झूठ बोल दो, 13 रुपए किलो शक्कर देंगे, लेकिन अमेठी का गांधी परिवार से एक आत्मीय रिश्ता है और पीढ़ियों से। वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, सब जानते हैं। जितने भी केंद्रीय सरकार के विभाग हैं उनके सबके वहां पर संस्थान हैं, चाहे वो वुडेन अकादमी हो या दूसरे और कारखाने हों, लेकिन अस्पताल बनवाए। लेकिन बीजेपी और स्मृति ईरानी ने बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन सब पर ताला लगाने का काम किया। आज तो स्मृति ईरानी को अमेठी में वोटर तो छोड़िए, कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। और जो अमेठी के लोगों का जोश है, मैं सोशल मीडिया पे ही लोगों के बहुत से वीडियोस देख रहा हूं जो जनरल वीडियोस डालते हैं, हम नहीं डालते, तो उसमें ये साफ दिख रहा है कि अमेठी के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि गांधी परिवार ही है जिसने कोरोना काल में लोगों को दवाएं पहुंचाई, मेडिसिन पहुंचाई, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया, कभी मैथिल प्रचार साहब, नहीं किया। अंशु अवस्थी जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? सहमत हैं आप? धन्यवाद। और आज का सबसे बड़ा जोक मैंने सुन लिया अंशु अवस्थी जी के माध्यम से। मैं इनके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और आपके सामने भी और पूरे देश के सामने। आप देखिए, अभी कह रहे थे कि आत्मीय रिश्ता है गांधी परिवार का, नेहरू गांधी परिवार का, बौखला क्यों जाते हैं अंशु अवस्थी? अरे ऐसे कैसे लगता है कि भैया ऐसे क्यों परेशानी हो जाती है तुम लोगों को? क्यों कूदने लग जाते हो भाई? सुना तो करो। मनोज जी, ये कोई बात नहीं होती है, ये भद्रता का विषय है। इनकी गंभीरता पता नहीं, ये बहुत 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 स्तरहीनता है। यहाँ बैठकर बौखलाहट जो है कांग्रेस के प्रवक्ता की वो दिख रही है। अभी 4 दिन बाकी है भैया, अभी 4 दिन बाकी है। 4 दिन सुन लो, पहले सुन लो। मनोज जी, ये कोई बात नहीं होती, इनका ट्विटर ऑफ कराइए पहले तो। देखिए, आप बोल रहे हैं अंशु अवस्थी कह रहे हैं चिल्लाओ मत। अंशु अवस्थी कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। सोचिए, मेरे और हिमांशु भट्ट साहब के मतलब सहनशीलता का देखिए, आप तारीफ करते हैं कि नहीं करते? हम दोनों चुप बैठे हुए। देखिए, अभी इतनी सारी झूठी फर्जी बातें इन्होंने बोल ली, मैं कुछ तथ्य रख रहा था, ये बौखलाहट शुरू कर दिया क्योंकि जमीन लगी फटने तो बौखलाहट लगी दिखने। देखिए, अमेठी में राहुल गांधी जी लगातार सांसद रहे, सोनिया जी रही, गांधी परिवार रहा, लेकिन एक बसट। अरे कभी अमेठी अरे भैया, सुन लोगे पहले, आवाज बंद करो और सुन लो पहले। मनोज जी, कोई बात नहीं होती है। अच्छा, मैं मैथिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद है। मैं दोनों साथियों से एक निवेदन करूंगा, जैसे एक अपनी बात कर लेना, फिर दूसरा अपनी बात कम से कम कह ले, और जब वो अपनी बात कर लेगा तो फिर उसके बाद आप उसके जवाब में पूरा जवाब दे सकते हैं। क्या कभी अमेठी गए हैं ये? और जहां से डिबेट कर रहे हैं वहां से स्मृति ईरानी जी के पिछले चुनाव में ना अमेठी में था, राहुल गांधी को 50,000 से हराने, 60,000 से हराने वाले लोगों का। लोग बताओ, ये कह रहे हैं हरा क्या है? अब सुन लो, अब शान से सुनो, अब सुनो, असलियत तुम्हारी सुना रहा हूं। इन्होंने कहा कि आत्मीय रिश्ता है नेहरू गांधी परिवार का। ये कैसा आत्मीय रिश्ता है मनोज जी कि 60 साल 70 साल में एक बस स्टैंड अमेठी को नसीब नहीं हुआ, तिलोई का बस स्टैंड 60 लाख रुपए की लागत से स्मृति ईरानी ने बनवाया। मेडिकल कॉलेज के नाम पर किसानों से जमीन लेने वाले ये जीजा जी के साले साहब
वहां पर अपना गेस्ट हाउस बना के बैठ गए। उसके अलावा ना तो कोई पासपोर्ट ऑफिस था। पूरी दुनिया में राहुल गांधी घूमते हैं, प्रियंका वाड्रा घूमती है, लेकिन अमेठी की सड़कें खड्डों में भरी हुई थी। ना नल से जल था, ना पक्का मकान था, और ना ही इज्जत घर था, और ना ही आयुष्मान योजना थी। स्मृति ईरानी आई, उन्होंने अमेठी की कायाकल्प की है। हमने हवाई मार्ग से जोड़ा और रेल मार्ग से जोड़ा अमेठी को, और अमेठी के साथ में रायबरेली को एम्स भी दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, या बैठ के लंबी चौड़ी जो छोड़ रहे चलिए, हैं, आपने पूछ लिया, वो जवाब चार अंशु अवस्थी दे रहे हैं, एक बार सुन तोड़पल्ली के लीजिए। जो एक बार कट्टे उनका खड़े हुए, आपने पूछ लिया, जवाब देंगे खड़े अवस्थी हुए जी। एक दो कार्यकर्ता, अवस्थी जी बताइए। इनसे पूछिए कि जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, हमने रेलवे लाइन बिछाई, 2009 में हमने एम्स दिया था। इन्होंने कब क्या दिया? इन्होंने तो आपने सिर्फ ताला, 2009 इन्होंने तो में ईसी दिया गन हुआ। अस्पताल अरे पर भी ताला लगाने का काम किया, जहां पर वहां राइफल के की क्षेत्र के फैक्ट्री लाखों लोगों का इलाज अमेठी में हुआ। किसने लगवाई, जरा कि बताओ आज मुझे। भारतीय जनता पार्टी के सिलोई लोग का हताश बस स्टैंड किसने बनवाई, जरा बताओ क्योंकि मुझको। जो इन्होंने संख्या किसने धोखेबाजी बनवाई, अमेठी के राष्ट्रीय लोग बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई, आज क्योंकि वो अमेठी अपनी की फहरिस्त को जनता गिना रहे हैं, आप है। अपनी फहरिस्त को गिना रहे हैं। इन सबके बीच स्मृति सर्वे का ईरानी दूसरा जी सवाल ले निकल लेते हैं, नहीं और पा रही, प्रचार सवाल नहीं कर लेना पा रही, लाजमी वोटें भी है। मांग सर्वे पा का रही। दूसरा सवाल ले लेते हैं। सर्वे का दूसरा सवाल है कि राहुल प्रियंका के चुनावी अखाड़े में एंट्री से यूपी कांग्रेस में नई जान आएगी। 47% लोगों ने कहा कि हाँ नई जान आएगी, 49% लोगों ने कहा नहीं आएगी, और 4% लोगों ने इन दोनों में से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया। अभी यूपी कांग्रेस में नई जान आएगी, वो तो दिखता है, वो दिखता है कि कम से कम 2 सीटें हैं। देखिए, इससे क्या होता है कि राजकारण का एक नैरेटिव सेट होता है, और अमेठी और रायबरेली में अगर गांधी नेहरू परिवार कंटेस्ट करता है तो हकीकतें जो है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर कंटेस्ट करता है तो इससे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक नई जान आ जाएगी। चुनाव लड़ने में भी मजा आना चाहिए भैया। सही अगर कहा, opposition मजबूत होगा विपक्ष तो होना चाहिए। चुनाव लड़ने में मजा आएगा। और इस हिसाब से कांग्रेस जो वहां पर खाली 17 सीटों पे, 80 में से 17 सीटों पे प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी लड़ रही है। और अगर समझ लो कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं लड़े तो मतलब कांग्रेस का कैडर करेगा क्या? ठीक बात है। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी तो एक ही सीट आई थी ना रायबरेली की। इस बारी अगर 2 लेनी है तो कांग्रेस कैडर को रिजुविनेट होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मगर कल तो पर्चे भरने का अंतिम दिन है। कांग्रेस कैडर तो बहुत चाहती है कि हमारे नेता काम करे, 16 घंटे काम करे, 20 घंटे काम करे और हमें जिताए। वो दौड़ने को तैयार है, मगर क्या इनके नेता तैयार है? अभी तक मैं बोल रहा हूं, क्या इनके 2 बड़े नेता कल जाके पर्चा भरेंगे? मेरा तो मुद्दा का सवाल ये है। ये बड़ा सवाल है कि क्या 2 बड़े नेता कल जाकर पर्चा भरेंगे, क्योंकि चुनाव हवाई नहीं होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख को लेकर तैयारी करती है, शक्ति केंद्र को लेकर तैयारी करती है, मंडल पर तैयारी करती है, प्रदेश स्तर पर तैयारी कर रही है। पूरे देश में मैं भी कई राज्यों में घूम कर आया हूं लोकसभा चुनाव में, मुझे तो किलोमीटरों तक कांग्रेस का झंडा दिखाई नहीं दिया है। और जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार, उनका मन नहीं है लड़ने का। वो कह रहे हैं लड़का करेंगे क्या यार, पैसा खर्च करके करेंगे क्या, बस चूंकि नाम की घोषणा हो चुकी है तो लड़ रहे हैं। खजुराहो में विपक्षी गठबंधन का कैंडिडेट भाग गया, इंदौर में आपने जिसे दूल्हा बनाया वो दूल्हा ही गायब हो गया। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब इसे लेकर आप क्या करेंगे? एक बड़ा संकेत है। सर्वे का तीसरा सवाल ले लेते हैं। क्या गांधी परिवार से अमेठी रायबरेली का भरोसा खत्म हो चुका है? 55% लोगों ने कहा कि हाँ भरोसा खत्म हो चुका है। 42% लोगों ने कहा कि भरोसा खत्म नहीं हुआ है। 3% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अंशु हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से यह सवाल। अंशु अवस्थी। देखिए मनोज जी, ये सर्वे आप कहां से करा रहे हैं, कहां से नहीं ला रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अमेठी में जो जमीनी हकीकत है वो आपको भी पता है, लोगों को पता है कि लोग कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़े। और हम भी सब चाहते हैं कि जो अमेठी की जनता की भावना है तो राहुल गांधी जी वहां से चुनाव लड़े। हमारी
जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस नहीं, की आपकी कमेटी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, ने कांग्रेस अपना के प्रस्ताव नेताओं भी का बनाकर भावनाओं का भेजा है कि सम्मान राहुल होना गांधी चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर राहुल गांधी लड़ते हैं तो वाकई अच्छा उनका निर्णय है, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ते हैं तो साफ तौर पर यह संकेत जाएगा कि राहुल गांधी डरकर भाग गए, दक्षिण चले गए, जबकि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में एक बड़ा संकेत जाएगा। मैथिल साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए मैथिल साहब। मनोज, मैं 10 सेकंड देखिए, में अपनी आज बात मैं एक मिनट मैथिल साहब, आपको आज मैं रोकूंगा, भी अंशु अवस्थी सहमत कुछ हूं। कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। बताएं अवस्थी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात से बनारस आए तो क्या भाग गए थे? क्या भाग के आए? अटल बिहारी ने कई बार सीट बदली, लाल कृष्ण आडवाणी ने सीट बदली, तो क्या भाग गए थे क्या? चाहे साउथ से लड़े, चाहे, ये तो देश में लोकप्रियता होती है। और ये गांधी परिवार की लोकप्रियता है कि वो देश में कहीं भी जाकर चुनाव लड़े, जीतते हैं। क्या भाजपा में कितने अपनी नेता हैं जो परंपरागत कहीं सीट भी हार जाकर जाए? चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं? क्या है माता? मैं तो चुनौती देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी साउथ में कहीं से लड़के दिखा दें, हिम्मत नहीं है। तो सब नेता जिनकी लोकप्रियता होती है वो दूसरी जगहों पर जाकर लड़ते जीतते हैं। सोनिया गांधी जी ने बेल्लारी से चुनाव लड़ा था, इंदिरा गांधी जी ने चिकमंगलुरु से लड़ा था और जीता था, तो क्या भाग गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी सहूलियत भी तो देखी सबने, चाहे वो सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी हो या राहुल गांधी हो। अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पा रहे तो उत्तर प्रदेश की किसी दूसरी सीट से लड़ लेते, तकलीफ मनोज क्या जी, थी? आप अगर अच्छे एंकर हैं तो आप अगर इंडिया न्यूज छोड़ेंगे तो आप किसी दूसरी अच्छी पोजीशन में होंगे, दूसरे चैनल में भी। अच्छा, इसी तरीके से जो लोकप्रिय नेता होता है वो कहीं भी लड़ता मनोज जी, 20 सेकंड दीजिए। हिम्मत नहीं है। मैथिल साहब इसका जवाब दे देंगे। देखिए, मैथिल मैं बिहार पहली से बैठ के बार क्या जवाब अंशु देंगे? अवस्थी जी से सहमत हूं कि मैं भी चाहता हूं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। ये और हमारी बिहार में दीदी बैठ के ज्ञान स्मृति बांट रहे हैं, ईरानी मुझे क्या पता। पिछली बार तो अवस्थी 5,000 जी से हरा ये कह रहे हैं कि इनके मन इस की बार मुराद 6 पूरी लाख हो से गई है। आएंगी। इस बार 6 लाख से आएंगे हम। बिहार- राहुल गांधी को और जमात बिहार जब्त से कराएंगे। और दूसरी चीज, बिहार में पहले अपने को इनके अपना घर पैरों बचाओ। के नीचे जमीन नहीं पहले बिहार में और अपना चुनाव घर है बचाओ, कि इनको तो हम यकीन पर नहीं टिप्पणी है। करिए। ये यार कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाठी अडवाणी। अरे भैया, पानी पी पी के आपको जनता घरिया रही है। राहुल गांधी साउथ में जाके वायनाड में क्या बोलते हैं? उत्तर भारतीय क्या किस बुरे टाइप के लोग हैं। लोगों को आपने साउथ बिठाया है इंडियन जिनको बोलने अच्छा का भी आदमी है। तरीका नहीं कैसी पता? बातें करते हो तुम एहसान फरामोश गद्दार लोग हो। जिस सीटों ने तुम्हें लगातार संसद में मनोज भेजा, जी, जिता कैसे जिता के, लोग बिठाए वहां प्लीज? के आप इस लोगों तरह को गाली गलौज तुम का लोगों मन है ने क्या चैनल अपमानित पर कर बैठ दिया। के? यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। मुझे इनसे ज्यादा आती है कि मैं चलिए आपके सर्वे का एक चैनल और सवाल ले लेते हैं। मैथिल साहब, चैनल मैथिल साहब रुकिए, सर्वे का एक और सवाल ले लें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिताऊ चेहरा आप किसे मान रहे हैं? 57% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी को, 15% लोगों ने कहा अखिलेश यादव को, 14% लोगों ने कहा राहुल और प्रियंका को, 5% लोग मायावती का नाम ले रहे थे और 9% लोगों ने इनमें से किसी भी नाम को या किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। अवस्थी जी। मनोज जी, सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है जी, कि आपके चैनल पर बैठकर अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो उसके जवाब है मेरे पास और इसकी जिम्मेदारी आपकी। क्या आप कोई चैनल अपशब्द पर बोला बैठ क्या के मैथिल साहब ने? वो अल्फाज बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं और आपका चैनल प्रसारित कर रहा है। मनोज जी, मुझे अरे मैथिल साहब हर एक सुन तो शब्द लो। का जवाब देना है। अरे मैथिल साहब तो अंशु इसलिए अवस्थी ये कोई आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बात कर रहे हैं, एक बार है, सुन मनोज। लेना चाहिए। हाँ बताइए अवस्थी जी। मैंने क्या कहा कि अगर कोई चैनल पर बैठ के कोई भी गलत अपशब्द बोलेगा और मैं उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आपके चैनल का कर रहा हूं। चलिए, हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी, क्या ऐसी कोई आपत्तिजनक बात, ऐसी कोई अपशब्द कहे गए हैं क्या? अरे मैथिल साहब सुन लीजिए, मैथिल साहब सुन लीजिए, मैथिल साहब सुन लीजिए, मैथिल साहब कंट्रोल, मैथिल साहब कंट्रोल, मैथिल साहब कंट्रोल। हाँ ऐसे हिमांशु। भड़ुओं को मैं मुंह नहीं लगाता हूं। उसी चिलौरी के बस अड्डे से बस में बैठाकर भेजेगा वायनाड राहुल गांधी को। बेरंग बेबिस्तर, चिंता मत करो तुम। अरे भाई चूटी मत काटिए। अरे हिमांशु जी को बोलने दीजिए। हिमांशु जी आप बताएं। मनु जी, ये जो सवाल था ना कि क्या जी। अमेठी और रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का रेलेवेंस खत्म हो रहा है, जिसमें बहुमत लोगों ने, वहां के उत्तर प्रदेश के बहुमत लोगों ने इसका जवाब हामी भर के दिया। यही बात ये दर्शाता है कि आप भले ही कहते हो कि अमेठी से कल भरा जाएगा, मगर साथ में रायबरेली को भी आप भूल नहीं चाहिए। देखिए,
हम जब राजकारण की बात करते हैं, प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो पॉलिटिक्स में स्टैटिस्टिक्स का महत्व बहुत होता है जी। और अमेठी के अंदर जो 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 2019 का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि राहुल गांधी 2 में अच्छा खासा पिछड़े थे, 2 में लगभग बराबर थे, थोड़ा सा पीछे थे या ऊपर थे या नीचे थे, और 2 में जरा सा ऊपर थे। मार्जिन था 45 से 55 हजार वोट का, मतलब 6% का मार्जिन था। देखिए ये आंकड़े भूलने वाले नहीं है। वैसे ही रायबरेली में देखे तो सोनिया गांधी जी 2014 में 3,60,000 के मार्जिन से जीती थी, 2019 में 1,68,000 के मार्जिन से जीती। देखिए समझने की बात है। और 19 के बाद 2024 का चुनाव आ रहा है, तब जो विधानसभा क्षेत्र है इस 2 लोकसभा क्षेत्रों में अंदर, उसके अंदर कांग्रेस के एमएलए वाले कितने क्षेत्र है, कौन बताएगा? अंशु जी संक्षेप में बता दो इस पर। हिमांशु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अंशु अवस्थी से इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगा। अंशु जी देखिए हिमांशु जी, चाहे परेशान हो या मैथिल साहब परेशान हो, अमेठी, रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और जीतने जा रहा है जी। मैं हताशा समझ सकता हूं भाजपा के लोगों की, उनके समर्थकों की भी, कि उनको दर्द हो रहा कि उनका जो लिफाफा है वो कहां से आएगा। अरे चिलोई के बस अड्डे से लिफाफे की चिंता उनको है, हमें देश के लोगों की चिंता है, संविधान की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब लगता है कि बात निकल गई है तो फिर दूर तक चली जाएगी और न हिमांशु जी के बस में रहेगी और न मेरे बस में रहेगी, और इससे पहले इस कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम, मैथिल साहब का शुक्रिया करेंगे, अंशु जी का शुक्रिया करेंगे, हिमांशु जी का, जो इस पूरे मसले पर जो सवाल हमने लोगों से पूछे, उन सवालों पर, जनता की राय पर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, लेकिन कल जो खबर होने वाली है उनकी चर्चा आज कर लेते हैं।